हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने बोला था कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डायबिटीज का जो मुख्य रीजन है, जो मेन रीजन है, वो है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इंसुलिन है क्या चीज, राइट। तो इंसुलिन आप ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी ग्लैंड्स जो है, पेंक्रियाज, जो हमारे लिवर के नीचे ये इंटेस्टाइन के पास आप देखेंगे पाया जाता है। और उसका काम क्या है? उसके दो मेन काम है। पहला काम है कि आप जब भी कुछ खाते हो, है ना, तो जब भी आप कुछ खाते हो तो वो क्या, खाना जो है जब मेटाबोलाइज होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो उस पूरे प्रोसेस में लिवर का बहुत बड़ा रोल है, राइट। अब लिवर को ऐसे समझ सकते हो जैसे हम लोग घर में खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, तो जो भी खाना एक्सेस में बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में जाके रख देते हैं। सिमिलरली हमारे बॉडी का भी एक रेफ्रिजरेटर है, जो आप समझने के लिए जिसको समझ सकते हैं, हमारा लिवर, राइट। सो होता क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने को प्रोसेस करने के लिए लिवर की जरूरत पड़ती है, और लिवर को जगाने के लिए इंसुलिन बाबा प्रकट होते हैं। इंसुलिन बाबा क्या कहते हैं कि जब भी खाना बनेगा या तो उसको वो एनर्जी को सेल में दे देंगे, या अगर सेल ले लेने से मना कर दिया कि भैया मेरा पेट भर गया, अभी आई एम डन, तो वो सारा खाना लिवर में जाके रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। तो इंसुलिन क्या करता है, आपकी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और दूसरा काम क्या है कि जितना भी खाना बच गया उसको लिवर में जाके रख देता है, ठीक है। तो अभी होता क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो कभी टाइप ऐसा आता है कि हम लोग जैसे दो चीजें हैं जो हमें समझना है। इंसुलिन के बारे में हमने जाना, अभी दूसरी चीज हमको समझनी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आप ये पूछिए अपने आप से, कभी आप ऐसे शोर शराबे वाले इलाके में गए हैं जहाँ पे लाउडनेस या शोर इतना हाई था कि आप एकदम इरिटेटेड हो गए हो? आई होप आप सभी ऐसे टाइम पे जाते हैं डीजे डिस्को या ऐसे कीर्तन में जहाँ पे आपके कान एकदम, यू कैन नॉट जस्ट टॉलरेट, राइट। तो रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज कि जो शोर हो रहा है, जो आवाज है, या फिर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कितना हाई है। अगर मान लीजिए आप इस लेवल की नॉइज के लिए ओके हैं, तो थोड़ा सा इससे हाई होगा तो वो आपको एबनॉर्मल साउंड करेगा एंड योर ब्लड विल फील लाइक इरिटेट फील करेगा, करेक्ट। नाउ अगर आप एक दिन वो काम करेंगे, दो दिन काम करेंगे, तो वो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। बट हियर कम्स द ट्विस्ट, अगर वही चीज अब ऐसे एनवायरनमेंट में अगर आप रिपीटेडली जाएंगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, हफ्ता, 10 दिन, तो एबनॉर्मल साउंड करेगा एंड योर ब्लड विल फील लाइक इरिटेट फील करेगा, करेक्ट। नाउ अगर आप एक दिन वो काम करेंगे, दो दिन काम करेंगे, तो वो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। बट हियर कम्स द ट्विस्ट, अगर वही चीज अब ऐसे एनवायरनमेंट में अगर आप रिपीटेडली जाएंगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीने, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है उसको पता चल जाता है, भाई ये तो नहीं सुधरने वाला, अपने को ही उससे अपना काम चलाना है। तो बॉडी स्टार्ट लेवल पे रेजिस्टेंस, तो बॉडी का लेवल पहले जो ये था ओके वाला, अभी वो ये हो जाता है, राइट। तो अभी इस लेवल पे भी अगर आप बॉडी को कुछ दोगे तो बॉडी विल एक्सेप्ट इट विदाउट एनी रिएक्शन, राइट। तो उसको बोलते हैं इंसुलिन, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस डेवलप करना। और इंसुलिन के केस में भी क्या होता है वो हम समझेंगे, ओके। सो समझने के लिए इस फोटो को आप देख सकते हैं कि इंसुलिन के केस में क्या होता है फ्रेंड। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे जो फैट्स हैं बॉडी में वो लिवर में स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, करेक्ट। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम कॉन्टिन्यूसली खा रहे हैं मतलब हम फ्रीक्वेंटली स्नैकिंग कर रहे हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे खाते रहते हैं, या फिर हम ऐसे खाना खा रहे हैं कि जिसकी वैल्यू जो है वो हमारी बॉडी में जाके इंसुलिन को एकदम से स्पाइक मारता है। अगर नॉर्मल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी विल चिल। बट अगर एकदम से स्पाइक मारेगा तो इट्स लाइक बॉडी विल ऑलवेज फील लाइक कि भाई ये तो गड़बड़ है, यू नो, दिस इज समथिंग आई कांट एक्सेप्ट, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा चीजें जो होंगी, एक्स्ट्रा फैट जो होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी, वो जाके लिवर में रख दी, राइट। अब लिवर में भर देने के बाद, आज की बात नहीं है, ये चीज कॉन्टिन्यूसली रिपीटेडली साइकिल चलती रहेगी। तो सबसे पहले लिवर क्या करता है, जब उसका भरना स्टार्ट होता है तो बाहर जाके एक हमारे एडिपोज सेल्स होते हैं या फैट सेल्स होते हैं, वहां पे जाके फैट को स्टोर करके ब्लड में कहीं पे छोड़ देता है। बट जब एक वो ब्लड स्ट्रीम में भी जब वो बढ़ना स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। जो लिवर में स्टोर होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोजन,
ग्लूकोजन स्टोर जब खत्म हो जाता है तो वो जाके ट्राइग्लिसराइड्स में जाके स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। फिर ट्राइग्लिसराइड्स जब खत्म हो जाते हैं बॉडी में फैट सेल, तो फिर वो क्या करता है, आपके एलडीएल वीएलडीएल जो आपने सुना भी होगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको जाके बॉडी में स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि जब लेवर का खुद का भी स्टोर जो है वो पूरा फुल हो जाता है, राइट। जैसे रेफ्रिजरेटर मान लो आपका फुल हो गया, करेक्ट। तो अभी मान लीजिए रेफ्रिजरेटर फुल हो गया तो आपको फैटी लिवर का सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो लीवर है थोड़ा सा अभी अनहेल्दी स्टेट में चला जाएगा। तो उस केस में अभी प्रॉब्लम कहाँ आता है, टाइम आता है कि जब लेवर का खुद का भी स्टोर जो है वो पूरा फुल हो जाता है, राइट। जैसे रेफ्रिजरेटर मान लो आपका फुल हो गया, करेक्ट। तो अभी मान लीजिए रेफ्रिजरेटर फुल हो गया तो आपको फैटी लिवर का सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो लीवर है थोड़ा सा अभी अनहेल्दी स्टेट में चला जाएगा। तो उस केस में अभी प्रॉब्लम कहाँ आता है, आप अपना खाना कॉन्टिन्यूसली खा रहे हो, बिकॉज आपको नहीं पता कि अंदर क्या झमेला चल रहा है, क्या लोचा चल रहा है, अपन एकदम मजे में खाना पीना कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एकदम, है ना। तो होगा क्या कि अब जब भी आप खाना खाओगे तो वो फैट जो है कहाँ पे, लिवर में डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, है ना। और एक्स्ट्रा फैट होगा तो वो कहाँ जाएगा, फैटी लिवर से होके आपके एलडीएल में जाएगा, या जो हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बॉडी में कहीं ना कहीं बढ़ना स्टार्ट होगा, राइट। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसुलिन जो है इतना रिलीज होगा कि वो लिवर में पुश करना चाहेगा कि भाई डालो डालो डालो, है ना। आपका जो हर एक सेल है वो इतना आपका पूरा फिल हो जाएगा कि वो और ज्यादा ग्लूकोज इनटेक ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो जितने भी जगह पे आपका वो ग्लूकोज रिजर्व जाना था वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गया अभी, अब उसमें और जाने की जगह ही नहीं है। इट जस्ट लाइक समझ लीजिए कि एक ट्रेन है जिसमें ऑलरेडी पूरी पैक करके जनता भरी पड़ी है ना। तो उसी तरह से अगर हमने उसको धक्का मार रहे तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि उसमें आप और नहीं ठूस सकते। तो वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब ग्लूकोज जो है हमारे सेल में जाना अभी बंद हो जाता है और वो फिर क्या करता है, ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो वो ओवरफ्लो का जो फिनोमिना है वही एक पहला सिम्टम है जहां पे आप HbA1c की बात करें या फिर आप बात करें कि ब्लड शुगर लेवल्स जो आपके बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, करेक्ट। तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जब बॉडी अभी रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है, करेक्ट, बट इंसुलिन जो है वो आपके सेल्स में और ग्लूकोज को पुश नहीं कर पा रहा है, करेक्ट, बिकॉज ऑलरेडी जो टॉक्सिन ग्लूकोज जो है वो ऑलरेडी सेल्स में अभी ओवरफ्लो हो चुका, पूरा ऊपर तक भर चुका है। तो ओवरफ्लो होकर अभी वो टैंकी से बाहर निकल रहा है, करेक्ट। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चले जाते हैं कि बॉडी को भी समझ नहीं आता। एंड इवन आपका जो पैनक्रियास है, राइट, वो पैनक्रियास जो है उसके ऊपर फैट की एक लेयर जम जाती है, राइट। तो वो बेचारा भी हाफने लगता है और इंसुलिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलीज करना बंद भी कर देता है। और यही वजह है कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली देन खाना खाते रहते हो, अपनी डाइट एंड न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हो, तो जो ये फैट है, ये फैट आपका कहीं भी जाके आपको डैमेज कर सकता है। अगर मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल में जाएगा तो आपको आर्थरोसिस हो सकता है, आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर ये आपकी किडनी पे जाएगा तो किडनी का प्रॉब्लम कर देता है। और यही वजह है कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली देन खाना खाते रहते हो, अपनी डाइट एंड न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हो, तो जो ये फैट है, ये फैट आपका कहीं भी जाके आपको डैमेज कर सकता है। अगर मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल में जाएगा तो आपको आर्थरोसिस हो सकता है, आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर ये आपकी किडनी पे जाएगा तो किडनी का प्रॉब्लम दे सकता है। अगर ये आपकी उस आर्टरी में ब्लड वेसल में जाएगा जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है तो स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका सुनो का डायबिटिक फुट का प्रॉब्लम होता है लोगों को कि डायबिटीज होने के बाद आपका फुट पे प्रॉब्लम हो जाता है, हीलिंग नहीं होती है ना, या आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, कैटरेक्ट होती है, ग्लूकोमा होता है। तो इसी तरह से देखेंगे तो इट्स लाइक अ प्रोग्रेसिव डिजीज, राइट। तो डायबिटीज अगर एक तरह से ग्लूकोज का बढ़ना नहीं है, डायबिटीज इज अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन आपकी बॉडी में होते हुए भी काम नहीं कर पा रहा है, करेक्ट। तो फ्रेंड अगर मैं समरी आपको करके बताना चाहूँ तो डायबिटिक एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपके ऑलरेडी जो ब्लड में इतना ग्लूकोज है, बिकॉज जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सब एक तरफ से ओवरफ्लो हो चुके हैं, सब अपना गया। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज टाइप 2।